एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि लॉ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एलएलबी को कंप्लीट किया है उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस है या फिर क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वो दे सकते हैं, कौन से एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं जो आप दे सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, या फिर अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट भी हैं फिर भी आप इन एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे पहले तो गवर्नमेंट लॉ एग्जाम्स के बारे में जो आप दे सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, जैसे कि आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, सेकंड होता है जेएजी एग्जामिनेशन, थर्ड होता है पीएसयू एग्जामिनेशन मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एग्जामिनेशंस, फोर्थ होगा आरबीआई एग्जामिनेशन। आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं। जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जामिनेशन है आईबीपीएस, ये मोस्टली कंडक्ट किया जाता है फॉर सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफिसर्स इन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे कि हो गया एसबीआई हो गया या फिर एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, नाबार्ड, देन आरबीआई, आईडीबीआई, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर जो भी रेगुलर मेंबर्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसमें आप जॉब ले सकते हैं इस एग्जामिनेशन को देके। इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट्स के लिए एग्जामिनेशन होते हैं फॉर मल्टीपल पोस्ट्स एंड मल्टीपल पोजीशंस, जैसे कि कुछ नाम यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी। आईबीपीएस एसओ एग्जाम फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एग्जाम, फिर आते हैं आईबीपीएस पीओ एग्जाम फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, IBPS RRB examination for the officers, office assistants in regional rural banks। इन सभी पोस्ट्स के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड स्पेशली ये सभी फॉर्म फिलअप नवंबर में होता है हर साल। प्रीलिम्स होता है दिसंबर में एंड उसके बाद जो भी नोटिस रहेगा उसके हिसाब से मेंस का एग्जाम होता है। एग्जाम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो आपको एक बैचलर्स की डिग्री रखना है from a recognized university, and candidates applying for this examination must definitely fall between the ages of 20 to 30 years. Candidates must hold an LLB bachelor's degree. Candidates को बार काउंसिल के साथ एनरोल करना है एज एन एडवोकेट। आईबीपीएस का लॉ ऑफिसर का जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स, पहले तो प्रीलिम्स की ही बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहता है, इंग्लिश का सेक्शन रहता है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 50 क्वेश्चंस रहता है एंड ऑफ कोर्स 50 मार्क्स रहता है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में 50 क्वेश्चंस रहता है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट किया जाता है। फिर जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस, तो मेंस में क्या होता है, कैंडिडेट्स हु एक्चुअली क्वालिफाई द फर्स्ट स्टेज are eligible for this stage and the test has a total marks of 60 and this adds up to the final merit list. इंटरव्यू आता है फाइनल स्टेज के हिसाब से एंड इंटरव्यू इज फॉर टोटल ऑफ 100 मार्क्स। कैंडिडेट को क्लियर करना पड़ता है एटलीस्ट अ कट ऑफ 40%। नेक्स्ट आता है जज एडवोकेट जनरल एग्जाम, जिसको हम JAG एंट्री स्कीम एग्जाम करके पुकारते हैं एंड दिस वाज ऑफिशियली इशूड बाय द इंडियन आर्मी फर्स्ट। इस साल के लिए जो भी वैकेंसी का डिटेल्स है उसमें इंक्लूड करता है 5 पोस्ट्स मेन के लिए, 3 पोस्ट्स फीमेल के लिए एंड लोकेशन ऑफ द जॉब कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, लाइक ऑल ओवर इंडिया। एलिजिबिलिटी में रहता है कि कैंडिडेट को एक सिटीजन होना है इंडिया का, या फिर एक सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर टिबेटन रिफ्यूजी हु हैज सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 1962। उनके एजेस होने चाहिए बिटवीन 21 to 27 years of age if you are applying for this year. Candidates must be having an LLB degree and they must hold a minimum of 55% aggregate marks in their LLB degree, and they should be eligible for registration with the Bar Council of India or the state. Now the selection for the post of this judge advocate general department is based on the SSB. SSB means Service Selection Board procedure.
फिर आता है शॉर्टलिस्टिंग का राउंड, उसके बाद आता है एक फाइनल सिलेक्शन डिसीजन का राउंड। तो अगर आप इन सभी स्टेजेस को पार करते हैं, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर देन कॉल्ड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी का सिलेक्शन प्रोसीजर एक्चुअली में 2 स्टेजेस का होता है। ये 2 स्टेजेस ही रहता है बेस्ड ऑन अ साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करते हैं फॉर दीज स्टेजेस शुड बी मेडिकली फिट एज अप्रूव्ड बाय द मेडिकल बोर्ड एंड आर सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। Final selection is made based on the vacancies which are available at that particular time. PSU का एग्जामिनेशन का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जो भी यूनिट्स है एज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट और कॉर्पोरेशंस, उसके अंदर जो भी पोस्ट रहता है उसके लिए एग्जाम होते हैं, जैसे कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फिर पावर ग्रिड रहता है, फिर ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। RBI का रिक्रूटमेंट है, उसमें बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं जिसके लिए आप एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। IBPS का एग्जामिनेशन जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है। UPSC के अंदर आप बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फैकल्टी पोस्ट्स के लिए हेड ऑफ लॉ डिपार्टमेंट, फिर लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, क्लर्क का पोजीशन है, पर्सनल असिस्टेंट्स का पोजीशन है, जूनियर रेसिडेंट का पोजीशन है, लीगल कंसल्टेंट्स का पोजीशन रहता है। मतलब इस साल के लिए अगर आप चेक करेंगे तो यही सभी पोस्ट्स अवेलेबल है। सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट कमांडेंट, देन सीनियर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट, ऐसे अनगिनत बहुत सारे पोस्ट्स अवेलेबल है जिसके लिए आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रियली वर्क इन दीज positions, and there are various other positions, to go and check the website for more details. तो यही सभी details था regarding the career options or the job opportunities, employment opportunities that you can get after completion of your degree. और अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे अदर कोर्सेज भी हैं, आप LLM के लिए भी जा सकते हैं, एंड ऐसे और भी अदर चॉइसेस भी हैं। तो अगर आपको और भी डिटेल्स में इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है, देन यू कैन जॉइन आवर क्लासेस। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन हियर, एंड यू कैन ऑल्सो एनरोल इन आवर क्लासेस फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस।